जब तक मोदी रहेगा, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट देता रहूँगा। कोई ही को जेजेपी वाले को या बीजेपी वाले को जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ। जो पहले समय था पढ़े लिखे की भी कीमत नहीं दी, पैसा देगा नौकरी मिलने दी, आज दे रहे उम्र दे दाढ़ी कर रहे हैं जो बीए कर रहे हैं। जैसे पारदर्शिता है भाई, कुछ नौकरियां गांव में लगे हैं बच्चे बगैर पैसे के, तो पारदर्शिता है उससे। बहुत बढ़िया कर रही है, हमारे गांव में बहुत काम हुए हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे गांव में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो रोक रखा है। देवीलाल से भी बात की है, ओम प्रकाश चौटाला से भी बात की है, भजन लाल से भी बात की है, भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की है। मैं कभी घबराता नहीं। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के बली ब्राह्मणन गांव में। हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पे इस गांव के जो है मतदाता हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर इस गांव का, इस हलके का क्या कुछ मूड है। बस अब अभी कुछ समय बाद चुनाव है, क्या माहौल आपके गांव का? माहौल तो भाई ये तो वैसे तो चुनाव है, उपचुनाव कि बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और हमारे गांव में तो ज़्यादातर बीजेपी को ही समर्थन है। बीजेपी को मतलब कि बीजेपी को समर्थन इसलिए है कि उनकी अभी सरकार है या कोई और वजह भी है, विकास कराते हैं या कुछ और दावे? नहीं, सरकार भी है और विकास भी है। जैसे पारदर्शिता है भाई, कुछ नौकरियां गांव में लगे हैं बच्चे बगैर पैसे के, तो पारदर्शिता है उससे। और विकास तो सामूहिक विकास होते हैं गांव में भाई, गलियों का काम है और रोड का काम है, जितने भी काम है लोगों से जुड़े वो सारे। हाँ, उसके लिए काफ़ी पैसा आया गांव में। तो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब घोषणा कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया के सामने गोहाना में, जब वो आए थे अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे गांव का उन्होंने रिकॉर्ड बताया था कि किस गांव में कितना पैसा लगा है। तो बड़ौदा हल्के का करीब 550 करोड़ रुपया वो दे चुके होंगे। वो तो देखो पंचायत को पता है भाई कितना पैसा है, लेकिन जो काम है वो दिखाई देता है। गलियों में भी काम हुआ है, रोड भी, स्कूल में भी हुआ है, पार्क भी बने, हमारे स्टेडियम तो पिछले उसमें था, प्लान में था कर हाँ। तो बाकी तो आप यानी कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार से संतुष्ट आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। नीचे भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। पहले मैं युवा साथी से बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उन सब से बात करूँगा। आप युवा हो, काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखते हो, जैसे रोज़गार की बात हो, खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस बार का जो उम्मीदवार है वो किस तरीके का हो? भाई साहब, खेल के तौर पर योगेश्वर दत्त को चुना गया। खेल की वो कर सकता तो योगेश्वर दत्त कर सकता, उसके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। यानी कि सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी है तो योगेश्वर दत्त को टिकट देके मैदान में भेजना पड़ेगा। ये तो भेजना ही पड़ेगा। वाह। अच्छा, पिछली बार भी तो मैदान में उतारा था उनको, 1 साल पहले उतारा था, लेकिन उस बार नहीं हो पाया। वो शुरू में गांव में भी नहीं हंडा था, उसको ये पता नहीं था राजनीति के बारे में। लेकिन अब जिस दिन से ये लगा हुआ है, उसी दिन से, जिस दिन से हारा हुआ था, उस दिन से ये अपने गांव में, सभी गांव में घूम रहा है। उसी दिन से 1 साल पहले जब ये चुनाव मैदान में उतरे थे, हाँ, लेकिन इनको भले ही उसमें जीत ना मिली हो, हाँ, लेकिन लगातार इन्होंने अपने दौरे जो है लोगों से बातचीत, मिलना जुलना जारी रखा। हाँ, उसी दिन से ये अपने हर गांव में बातचीत जारी रख रहे हैं, और हर जो भी कमी होती है उस गांव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उसको पूरा करवाने के लिए। केंद्र में जो है वो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में जो है वो मल्टी इंजन सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है। हरियाणा में जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आप कैसा देखते हो उसको? बहुत बढ़िया कर रही है, हमारे गांव में बहुत काम हुए हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे गांव में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो रोक रखा है। जैसे क्या क्या काम हुए? हमारे गांव में स्टेडियम भी बना हुआ है, ये पार्क भी बना रखा है, हमारे सारे गांव के चौकड़े के रोड भी बना दिए, गांव की हर गलियां बना दी, स्कूल भी हमारे गांव में बना दिया। युवाओं को रोजगार भी मिला है? युवाओं को रोजगार भी बिना पैसे के रोजगार मिला। बिल्कुल, इस युवा ने सरकार के कार्यकाल के जो भी काम, जो सरकार दावे करती है अपने कामों के, कहीं ना कहीं युवा साथी ने हमें बताया। बुजुर्ग हमारे साथ बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। आपकी बहुत उम्र हो चुकी है, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारे नेताओं को हारते हुए, जीतते हुए आपने देखा है। सारे के सारे खिलाड़ी पहलवान बनकर मैदान में उतरते हैं। 1 साल पहले भी ये पहलवान सारे उतरे थे, पहलवान का मतलब उम्मीदवार बनकर। इस बार फिर उतरेंगे, आप किसके साथ हो? हम भाई साहब, मेरा मतलब है मोदी के साथ।
मोदी के साथ। हाँ, मोदी या जब तक मोदी रहेगा जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट देता रहूँगा। वाह जी वाह। तो आपने तो वो बात कर दी जो हरियाणा में मैं जब काफ़ी आप जैसे उम्र के लोगों से मिलता हूँ तो उन्होंने कहा था कि हम चौधरी देवीलाल के साथ थे, और इतना साथ थे कि देवीलाल के अलावा उन्होंने कहीं वोट ही नहीं डाला। तो कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही बात कर रहे हो कि आप जब तक हो मोदी के साथ हो। हाँ, यह सही है। आप मोदी से इतने प्रभावित क्यों, क्या वजह है? मोदी ने सबको हिला दिया, दूसरे देशों को भी हिला दिया, और अपने देश को एक ऐसा देश बना दिया जो अपने ऊपर डिपेंड हो गया। अच्छा। दूसरों से लेन देन भी रोकने की कोशिश कर रहा है, और पैसा भी बदल दिया, और दुनिया को पैसा इसको पब्लिक को पैसा देने में बहुत मेहनती है। अपने आप कम पैसे दे रहा है, लोगों को दे रहा है जी। बहुत अच्छा महात्मा जैसा है कि योगी पुरुष जैसा काम निभा रहा है ये देश के लिए। ये तो बात रही प्रधानमंत्री की, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अब हम हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और उनके साथ दुष्यंत चौटाला है जो उप मुख्यमंत्री है। जब 1 साल पहले चुनाव था तो बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि घोषणा पत्र, घोषणाएं की थी हम इस तरह के काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने भी की थी। तो जितनी भी घोषणाएं थी या क्या वो पूरी होती आपको दिख रही हैं? भाई मोदी कहने की चल रहे हैं, क्यों? और तो क्या उनसे कहने देंगे। उनकी कौन चाली मोदी गिर रही है, 200-250 बढ़ा दे सालाना। वो हर साल बढ़ती है। हाँ, हर साल बढ़ जाए। जी जी। ताऊ जी, अगर हम अभी बड़ौदा की बात करें, चुनाव यहाँ होना है, तो बहुत सारे जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि ये हुड्डा का गढ़ रहा, देवीलाल का गढ़ रहा, बीजेपी का कभी यहाँ कमल नहीं खिला। लेकिन आप जो हो डंके की चोट पे मोदी मोदी कर रहे हो, तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? ये बदलाव के बारे में तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है भाई साहब, और इंसान के भाग्य के ऊपर डिपेंड है। ये मेरे तेरे बस की बात नहीं। मोदी का कहने का मतलब ये है भाई मेरे बंदे को बनाओ, मैं आपके भले करूंगा। मैं इसलिए मोदी को पुकार रहा हूँ, और मोदी मेरा कोई छोरा नहीं। बिल्कुल, आप उनके कामों की तारीफ कर रहे हो। हाँ हाँ, ऐसा तो भाई साहब जब नेहरू था, जब भी कमी थी देश के अंदर, पैसा नहीं था, और अब गरीब भी इतना हो रहा है कि भाई हरिजन भाई हुआ, छोटा भी वो भी नहीं हुआ, टोके बने रहे। इन्होंने ऐसा कर दिया, सब कुछ बराबर कर दिया। ताऊ जी, आपका जो हल्का है ना, पूरा बड़ौदा हल्का, ये ग्रामीण है। यानी कि सारा का सारा देहात का इलाका, शहर का इसमें कोई भी अंश नहीं है। अगर हम मोदी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, जो नए बिल लेके आए हैं किसानों के लिए, कहीं ना कहीं ये कह रहे ये बिल बहुत फायदे के लिए है, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे देखते हो आप इनको? भाई मैं तो छोटा जमींदार है, मेरे तो घर के दाने इसने होगा अपने खान के घर रख दो। मेरे लेखा देश ने मोही छोड़ो चाहे लोर ले जाओ, मुन्ना देश तो कोई मतलब नहीं। वो सरकार का काम है, टोटे नफे देखने बड़े आदमी का काम हो है। इनके बारे में हमने इतना अनुभव नहीं है। नहीं, आप भी एक जमींदार हो, किसान हो, आपके आस पड़ोस में भी जो गांव के लोग हैं, मतलब आप अगर बड़े हो उम्र में, तो मतलब कि आपकी राय जो है, काफ़ी लोगों की राय साझा राय होती है। आपका बहुत अनुभव। जिसका भी सुनो सारे अपने घर रखा है, कद्दे ने और महंगे करके बेचे है, युवा देश से जमींदार भी देश लाश का है। जिसमें पावर होगी वो कुछ कर लो, जिसके द्वारा ज़्यादा दाने हैं अपने घर रोक रहा है, तो उधर ज़्यादा में बेचेगा, तिरस्पा क्यों बेचेगा? ताऊ जी, आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। आपके हलके में अभी 13 चुनाव हुए हैं पीछे लगातार, 1967 से लेके अब तक। अभी ये 14वां चुनाव है, यानी कि 14वां विधायक चुना जाएगा। आपने प्रत्येक विधायक को देखा, काम देखे हर राज्य के। सबसे बढ़िया राज आप किसको मानते हो? सबसे बढ़िया राज बस मजूस ना मानो जो देश न आज़ाद कर देंगे, हर इंसान आज़ाद। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हरियाणा की और अपने हल्के की। हाँ, ये भी सब ये भी आज़ाद हैं, ये देश समझ हैं। और वो जिसने बंद लाना हुआ बन कर कुछ चला दे बंदे। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, देवीलाल का राज रहा, फिर उसके बाद उसके बेटे चौटाला का राज रहा, भजनलाल का राज रहा, बंसीलाल का राज रहा, हुड्डा का राज रहा, अभी बीजेपी का यानी कि खट्टर का राज है। इन सब राज्यों में, हाँ, इनमें भाई सारा में बढ़िया राज ही भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, इन देश के पीछे न रोक कर आप खा लो चाहे कितना है, देश का थोड़ा घना माफ करके बोला हमने न्यू कर दिया, सूखे डंडे मार दे हैं। जिसका भाग है ना वो बन जाएगा। हमारे ऊपर डिपेंड थोड़ा एक आदमी के ऊपर है, वही एक आदमी बना खड़ा कर दे। जो न्यू हो मोदी ये सब बनना राजा बने रहो है ना, कहते बनना चलो नहीं। ताऊ जी, मैं 3 बड़े नेताओं का आपको नाम बताता हूँ, उनमें आपने फर्क बताना है कि कौन किस तरीके का है। मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला, ये कैसे कैसे हैं सब?
भाई न्यू तो हमारा एरिया जट आएगा है, न्यू तो ये थोड़ा घना जमींदार एरिया तो ये कर सके जट है थोड़ा घना, और नहीं तो ऊपर तो अंकुश ला की जगह ये भी ना कर सकते, ये खट्टर तो ना होता कुछ भी, ऊपर तो जो आज आ जाओ है खट्टर बोल दे, ना तो खट्टर उसका भी कौन है, बंद भी है सब है जी, सब बंद। आज़ाद कोई नहीं, आज़ाद देश का नाम धर रखा, आज़ाद हो गया देश, बंद हुआ है सब क्या में, सब कुछ बंद हुआ सिस्टम है और सब क्या आएगा। लेकिन आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो, जो आपका वोट जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तरफ। जी बिल्कुल, ताऊ ने खरा यहाँ बताया कि ताऊ का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा सीधा सीधा। और भी हम यहाँ बात करते हैं, आपका क्या कहना है? आप काफ़ी देर से सुन रहे थे ताऊ जी। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ये। जी हाँ, यहाँ तो मोस्टली बीजेपी है इस गांव में। नहीं, इसकी वजह क्या है, मतलब कि क्यों यहाँ पे बीजेपी, बाकी क्यों नहीं, बीजेपी ही क्यों? देखो कांग्रेस का यहाँ बाहर का कैंडिडेट आया है, जय भी आया है, और हम तो 2 प्लानों से आए हैं इस हल्के में, नहीं गोहाना में थे। पहले गोहाना हल्के का। हाँ, हमारे गांव का पंडित रामधारी गौड़ IPM तक हुए हैं, उससे भी ज़्यादा काम अब हुए हैं इस प्लान में हुए हैं हमारे। अच्छा, ये 6 सालों में यानी कि यहाँ इस हल्के में बहुत काम हुआ है। हाँ, तो आगे भी आपको उम्मीद है कि विकास कार्य और ज़्यादा? हाँ, उम्मीद रखते हैं पूरी। किसानों को लेके मैं बात कर रहा था, जो ये नए बिल आए हैं, काफ़ी सारे लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हो इन बिलों को? वो है भाई वाली बात आ गई जी, छोटे जमींदार रहे 2-3 किलेंगे कि मैं बच्चा दे बेचा हूँ है ना, तो अपने घर डांगरा में लाग जा कि मैं मनसा में लाग जा, अपना दूध बेचने काम के चला रहे हैं। नौकरी कोई धंधा नहीं सर्वे कोई नहीं कराता, सब 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हर पार्टी इलेक्शन में ये कहती है कि हर घर को रोजगार देंगे, चाहे उसमें थोड़ा पड़ रहा है उसको मतलब योग्यता के हिसाब से, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने सर्वे भी नहीं करवाया। अभी आपके गांव के युवा मेरे से बात करें तो बताया कि आपके गांव में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। वो तो मिल रहा है, लेकिन जो लड़का 40 साल पहले मैट्रिक कर गया, वो आज के लड़के का न्यूली मैट्रिक के वो कर सकता है, +2 की BA वाले की कंपटीशन में पास कर सकता है, उसको कहाँ मिलेगी नौकरी? उसको नौकरी कहाँ मिलेगी ये बताओ। ठीक चल रहा है यू राजीव, ठीक चल रहा है यू समय, जो पहले समय था पढ़े लिखे की भी कीमत नहीं थी, पैसा देगा नौकरी मिलने दी, और दे रहे उम्र दे दाढ़ी करें जो BA कर रहे हैं। यानी कि इस सरकार में पढ़े लिखों की पूछ है, उनको रोजगार मिलता है। हाँ पूछ है। जब मोदी ने बढ़िया बताऊँ, मोदी ने रिश्वत दी, इन्हें सारी पार्टी खो दी, और कांग्रेस तो कथी 50 में गो दी, क्यों सोनिया का उनका तो नाम भी कौन है, राडा उड्डा करके न ये उड्डा पक्ष कर रहा है, निरपक्ष है, ये भी नहीं उड्डा नहीं कहीं मतलब बोला गुलाबी बैंक बनाऊंगा, गुलाबी वो भी पट्टा था रात की मारा सब मरे भाई, अपने अपने भाग न धो लो, जिसका साफ होगा चमक जाएगा, ना था भाई नहीं हो रहेगा। बस भाग्य की बात है। इनसे हम जान लेते हैं, चुनाव यहाँ आपके जो है लगातार उसका माहौल बना हुआ, कुछ समय बाद वोटिंग होनी, मतदान होना है, आपकी क्या राय है? हमारी तो JJP और BJP दोनों पार्टियों की। बिल्कुल, आपने JJP का नाम भी साथ में लिया। बिल्कुल, JJP का भी साथ है, JJP भी ना छोड़ा है। यानी कि आपका जो है रुझान ज़्यादा वो JJP की तरफ है। JJP की तरफ है, बिल्कुल। यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ पिछली बार जो आपका आपने वोट डाला था वो JJP के उम्मीदवार को डाला था, जब वो अलग अलग थे? नहीं, पिछली दफ़ा तो BJP को डाला था। BJP को डाला, बिल्कुल डाला। इस बार मतलब आपने जब वो मुख्यमंत्री बन ज्वाइंट हो गए दोनों, ये गठबंधन हो गया उन दोनों का गठबंधन होने के कारण कोई ही को JJP वाले को या BJP वाले को जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हम उसका पूरा समर्थन भी करेंगे, और पूरा जहाँ तक हमारी पार बसा होगी उसको जिताएंगे। कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने बहुत, कांग्रेस ने तो पैसे लेके बच्चे लगाया नहीं, और कांग्रेस के राज में तो ये चला है, जिसने पैसे दे दिए उसका बच्चा लग गया, जिसके पास पैसे नहीं थे उसका कोई कुछ नहीं हुआ। वो अंडो धक्के खाते, चाहे MA BA LLB ला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और उसमें 1 मिनट मेरी बात सुनो, जो बच्चा बाहर से नकली स्नेह ले आके
कांग्रेस के राज में तो वो बच्चे तो लगे हैं, नकली सनद वाले तो आज नौकरी कर रहे हैं, और जो मेहनत करके बच्चा पास हुआ है वो घर बैठे हैं अपना धक्के खा रहे हैं। कांग्रेस के राज में था ये काम। अब जो ना बच्चे के हिसाब किताब पर जो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, होशियार है, उसको नौकरी मिल रही है, और मिलनी भी चाहिए उसी को। यानी कि जो बच्चे, जो युवा मेहनत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। इस राज में मिलता है, पहले नहीं मिला। मिलता है, मानते हो? हाँ हाँ, मेरा लड़के ही बहुत लगी है ये। हाँ, बीजेपी सरकार में बना पैसे लगी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करो जी। मतलब पहले ऐसा होता, आज लिस्ट में नाम है, अगले दिन सुबह लिस्ट ही गायब है। बीजेपी सरकार में कौन सी? नहीं, इसमें कांग्रेस के राज में है। और ये भी पूछ लें थे, अगर किस जाति का है, अच्छा, हाँ, किस जाति का है। आप क्या मानते हो कि बीजेपी जो सरकार है पारदर्शिता से काम कर रही है, और जो है जात पात का या फिर जो बंटवारे की राजनीति वो ये नहीं कर रही? नहीं कर रही, ये ठीक काम कर रही है। अच्छा, तो ताऊ जी, आपका आखिरी कमेंट, आखिरी बात आप क्या कहोगे? मैं कहूँ भाई मोदी जी यार, भाई मोदी और आज होशियार है, अमेरिका ने भी ले लेगा, इतना होशियार है। अच्छा जी। हाँ, अमेरिका ने भी अपना लेगा। मोदी आपसे भी छोटा उम्र में? हाँ, छोटा है, और ये काम हमारे से नहीं हुआ, इसने कर दिया। हमारे से नहीं हुआ ये काम, और वो कर गया। बहुत भगत आदमी है भाई, भजन आनंदी आदमी है, हर एक आदमी की भले की सोच है। सब ने कहा जियो जागो फूलो फड़ो। कभी मिले आप मोदी से? नहीं मिला मोदी से, हूँ उसकी रेडिया में गया, फिर उसकी भी तस्वीरें दिखाऊँ तो मोदी से मिया हुआ है। अगर आपको मौका मिला कभी मिलने का तो क्या बात करोगे उनसे? मैं उनसे बात बहुत प्यार से करूँगा, जिस तरह आपसे कर रहा हूँ इसी तरह से उनसे करूँगा, क्योंकि मैंने देवीलाल से भी बात की है। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला से भी बात की है, भजन लाल से भी बात की है, भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की है। मैं कभी घबराता नहीं, क्यों? जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं क्यों घबराऊँगा? ठीक बात। हुड्डा साहब मेरे पास आए थे जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला पंडित जी आप क्या चाहो? रमाचला बाबू चीफ मिनिस्टर का पद लेंदा वो भी ना मिल रहा था, और मैं तू चीफ मिनिस्टर बनने का मारा मर्दान रहे। सोनिया ने कह दिया मेरी गल है सब कुछ है, वो भजन लाल जीत रहा था, वो चीफ मिनिस्टर बन के ना आ गया। राडा ने कहा गाड़ा भाई दादा का भाग से दादा ने मराठी वरदान दिया था, मेरा ना उसने छोरट भी लवाया, वरदान तो दे गया, फिर बालक नहीं लवाएगा उसने, ना कटागा बुझ गया। आया भी एक अडी है, उस वरदान न याद रखे रहा, फिर मैं याद नहीं किया। बिल्कुल ऐसे उड्डा है जी। तो ये हम बड़ौदा हल्के के बली ब्राह्मणन गांव में थे, जहां हमने आपको इस गांव की तस्वीर समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा के माध्यम से हम आपको किसी और गांव में लेकर चलेंगे और वहां का जो चुनावी माहौल है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।